अस्सलाम वालेकुम जनाब। परसों रात के बाद आज आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। 2 दिन से सोशल मीडिया को देख रहा था, 2 दिन से लोगों की बातें सुन रहा था सोशल मीडिया पे। कल तो हम इस जश्न में रहे कि हमने 5 तैयारे गिरा लिए, 3 राफेल और बाकी 2 दूसरे तैयारे और एक ड्रोन। और कल रात से फिर ये बात चलती रही कि जी पाकिस्तान कुछ क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान की फ़ौज क्या कर रही है, पाकिस्तान क्यों नहीं जवाब दे रहा। आज रात से ड्रोन्स का आना और गिर जाना, जाना तो नहीं, आना और गिर जाना चल रहा है। और सोशल मीडिया पर अक्सर लोग ये सवाल उठा रहे हैं, 2 सवाल, एक पाकिस्तान क्यों कुछ नहीं कर रहा, और दूसरा ये ड्रोन्स पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में कैसे दाखिल हो गए, इनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया, क्यों नहीं रोका। तो जनाब दोनों सवालों के जवाब। नंबर 1 कि पाकिस्तान क्यों नहीं जवाब दे रहा। पाकिस्तान इसका जवाब देगा, ज़रूर देगा, लेकिन मुनासिब वक्त और मौके पर। वो मुनासिब वक्त और मौका क्या है वो हम सब देखेंगे। आएगा वक्त, सबको पता चलेगा कि हम क्यों अब तक जवाब नहीं दे रहे या क्यों हमने अब तक जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल कि जी ये ड्रोन्स कैसे अंदर आ जाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं काम करता, या हमारा डिफेंस सिस्टम क्यों इनको वहीं इंगेज नहीं करता। अगर आप लबनान से इसराइल की लड़ाई का जायज़ा लें, थोड़ा सा देखें उसको, तो आपको पता चलेगा कि जब इसराइल ने लबनान पे हमला किया था तो पहले ड्रोन अटैक किया था, और लबनान ने जो गलती की वो ये की थी कि उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को उन ड्रोन्स को इंगेज करने में लगा दिया था, जिससे ये हुआ कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम के जो यूनिटें थीं, आप उनको यूनिटें कह लें, आप उनको सेक्शंस कह लें, या आप ये कह लें जो फौजी इंस्टॉलेशंस थी जो कि गिरा सकती थी ड्रोन्स को, उन्होंने खुल के उन ड्रोन्स के ख़िलाफ़ मज़ामत की और उनको अंदर नहीं घुसने दिया। जब उन्होंने मज़ामत की तो इसराइल को पता चल गया कि लबनान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ लगा है। आपको याद होगा एक वीडियो भी आई थी इस बारे में, हमने देखी सब ने कि जी एक इसराइली जहाज़ घुस रहा है और लबनान का एयर डिफेंस सिस्टम जो उसके ऊपर लगातार फायर कर रहा है, उसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा ही हमारे साथ खेलने की कोशिश की गई। इस वक्त मोसाद वाले जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं रॉक के साथ, और वो वही काम करना चाह रहे हैं। सुबह से मुस्तकिल बार बार ड्रोन्स भेज रहे हैं ताकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की जो लोकेशंस हैं उनको उनका पता चलाया जा सके। तो जंग अब ये है कि किसको कहाँ और कब किस वक्त मारना है। 1 ड्रोन गिर गया, 2 ड्रोन गिर गए, 10 ड्रोन गिर गए। ड्रोन एक सस्ता सा क्या कहते हैं हथियार है, और अगर आप उसको एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन इंगेज करने में लगाएंगे तो आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा, आपको हासिल कम होगा। अभी तक जनाब हमने जो कुछ हासिल किया है उनके तैयारे गिरा के, वो ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है जो यकीनन भारतीय हुकूमत को बाद में अपनी आवाम को जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और वो जो उनका कहना था कि हम राफेल तैयारों से पाकिस्तान को जो है वो इंगेज कर सकेंगे, वो चीज़ भी उनका, वो गुरूर भी टूट गया। तो बात हम कर रहे थे कि लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर रही, कोई रिप्लाई नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, वीडियोस मौजूद हैं। सिर्फ उनको छोटी गनों से इंगेज किया जा रहा है। जब वो ड्रोन आपकी रेंज में आ जाते हैं तो छोटी गनों से उनको इंगेज करते हैं, उन ड्रोन्स को गिरा लिया जाता है। वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं इसके बारे में मालूमात हासिल की जाएंगी, ज़ाहिर है उसका तरीक़ाकार है। और जो बड़े वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की जो लोकेशंस हैं वो दुश्मन को ना पता चलें, दुश्मन तक वो चीज़ें ना पहुँचें। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मोसाद और रॉक की कोशिश ये है कि पाकिस्तानी अवाम को उनकी फ़ौज के, उनकी फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ख़िलाफ़ किया जाए। तो इसीलिए इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं जल्दी जल्दी आ रही हैं, बहुत तेज़ी से आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तानी फ़ौज कुछ नहीं कर रही, हम क्या कर रहे हैं, हम मार खा रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो आवाम को पैनिक करके फ़ौज के ख़िलाफ़ करने की ये साजिश है मोसाद की और रॉ की। वो वहाँ बैठे क्या कहते हैं प्लान कर रहे हैं इसको, और इस तरह हमारे दिमागों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तहम्मुल से काम लीजिए,
चीज़ों को देखिए, सोचिए, समझिए। खुद मेरा अभी यही हाल था जनाब। मैं भी सुबह तक यही कह रहा था कि जनाब क्या मसला है, हम क्यों नहीं इंगेज कर रहे, हमारी फ़ौज क्या कर रही है। लेकिन जब मैंने इत्मीनान से इन चीज़ों को देखना शुरू किया, पढ़ा इनके बारे में थोड़ा सा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जनाब मैं गलत हूँ और जो हमारी अफवाज कर रही हैं हमें उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए, वो ठीक करेंगी और इंशाल्लाह इस मुल्क का दिफा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद करेंगे। हम कलमा गो हैं, और भी लोग कलमा गो थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सोच लीजिए कि ये खित्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब है और उनके ख्वाब को यहीं से ग़ज़वा हिंद शुरू होना है। कोई भी चाहे वो कितनी ताकतवर क्यों ना हो, तबाह नहीं कर सकता। शबाना साहब हमें देख रही हैं, बिनेश गोला में देख रही हैं, आपने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम। और आपने दुआ लिखी कि अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। शबाना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बिनेश आपका भी बहुत शुक्रिया। और जो लोग इस पर मुझे नज़र नहीं आ रहे और लेकिन वीडियो में मेरे साथ शामिल हैं, तो मैं उनसे भी ये कहूँगा कि बहुत शुक्रिया। और लोगों को, अपने आसपास लोगों को समझाइए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और पाकिस्तान जो है वो कैसे उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन कर रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, पैनिक मत हो, दुश्मन के हाथों में खिलौना मत बने, सोशल मीडिया पर चीज़ बगैर तहकीक किए आगे मत शेयर करें और अपने आसपास दूसरे लोगों को भी बताएं कि वो ऐसा कुछ नहीं करें। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं और हम इंशाल्लाह आखिरी दिन तक लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मेरे लिए भी वक्त निकालिए। अल्लाह हाफ़िज़।